हेलो एंड नमस्ते। आज हमारे साथ शामिल है प्रोफेसर अपूर्व आनंद, जो डीयू में हिंदी प्रोफेसर हैं। और आपको तो पता ही होगा प्रोफेसर अभी न्यूज़ में क्यों है। यूपी और उत्तराखंड के गवर्नमेंट्स ने एक ऑर्डर पास किया था कि कांवड़ यात्रा के रूट पे ढाबा और दुकानों के मालिकों को अपना नाम दिखाना होगा लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे। और इस ऑर्डर के खिलाफ प्रोफेसर ने कोर्ट में पिटिशन फाइल किया था। और अलॉन्ग विद महुआ मोइत्रा एंड आकार पटेल, एंड उस पिटिशन के रिस्पॉन्स में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पे इंटरिम स्टे डाला है। तो प्रोफेसर, पहला सवाल फिर यही होगा कि आप पिटिशनर हैं और एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला है लगता है जुडिशरी से। आपका पहला रिएक्शन टुवर्ड्स द जुडिशरी? पहली प्रतिक्रिया तो अदालत को शुक्रिया अदा करने की है। अदालत ने एक तरह से वह विश्वास जो अदालत पर इसलिए है कि वह भारत के संवैधानिक अ, ढांचे की रक्षा करेगी, वह विश्वास वापस लौटा है। और इस तरह के फैसलों से वो विश्वास लौटेगा जो पिछले कुछ सालों में थोड़ा हिल गया है, क्योंकि हम सर्वोच्च न्यायालय की तरफ देखते हैं इस उम्मीद के साथ कि वह संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने का आखिरी पड़ाव है। और अगर वहाँ तत्परता से इस बात को नहीं सुना जाता है तो निराशा होती है, लेकिन आज जिस तत्परता से सुना गया है उससे काफ़ी आश्वासन मिलता है कि संभवतः हमें निराश नहीं होना चाहिए। थैंक यू प्रोफेसर। मैं दर्शकों को बता दूं कि वीकेंड पे ही प्रोफेसर ने द क्विंट के लिए एक आर्टिकल लिखा था, एग्जैक्टली इसी बात पे, यूपी और उत्तराखंड गवर्नमेंट्स के ऑर्डर पे। आपकी स्क्रीन पे अभी आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, आप वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन प्रोफेसर, आपने उस आर्टिकल में भी लिखा था कि ये जो ऑर्डर्स हैं ये डिस्पाइट इलेक्शन में इनको करोड़ हिंदू ने रिजेक्ट किया है, ऐसा आपने लिखा था। डिस्पाइट दैट बीजेपी सरकार अपने ऐसे कम्युनल टैक्टिक्स को छोड़ नहीं रही है, और वो एक ऐसे हिंदू को मैन्युफैक्चर करने की कोशिश कर रही है जो शुरुआत से ही मुसलमान को शक और स्केप्टिसिज्म और डर के साथ देखे। आप इस आर्गुमेंट को थोड़ा और इलैबोरेट कर सकते हैं, जैसे आपने आर्टिकल में किया था? उसके लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि वह हिंदू के दिमाग की को इस तरह से तैयार करे या उसकी इस तरह से जहनसाजी करे जिसमें हिंदू अपने आप को हमेशा मुसलमानों और ईसाइयों को शक और शुबा के निवास है, और उसे ऐसा लगता रहे कि मुसलमान और ईसाई उसके हर अधिकार को हड़पना चाह रहे हैं। औरतों को भी हड़पना चाह रहे हैं, उसकी संपत्ति को भी हड़पना चाह रहे हैं, उसकी नौकरी को भी हड़पना चाह रहे हैं, उसके खाने पीने को भी वो सुरक्षित नहीं रहने देना चाहते हैं। तो मुसलमान और ईसाई खतरनाक हैं, और मुसलमान और ईसाई बुरे हैं, और मुसलमान और ईसाइयों से किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। यानी अगर बात भी पिछले 10 वर्षों में कही जाने लगी है कि आप उनसे व्यवसाय कर रहे हैं, आप उनसे कामकाज करा रहे हैं, तो उनका पैसा बढ़ रहा है, तो आप उनसे कामकाज ना कराइए। बल्कि जब यह कहा जाने लगा कि हलाल दुकानों पर मत जाइए, मांस की हलाल वाली दुकानों पर मत जाइए, अब हलाल मांस मुसलमानों के लिए धार्मिक रूप से आवश्यक है, अनिवार्य है। हिंदुओं को हलाल मांस खाने की कोई मनाही नहीं है धार्मिक रूप से, वो खा सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों प्रचार कर रहे थे कि आप हलाल वाले में मत जाइए? क्योंकि उनका कहना था कि उनकी कमाई हो रही है। आप उनकी जगह अपनी दुकान खोल लीजिए, हलाल वाले पे मत जाइए, उनकी कमाई मत होने दीजिए। और आर्थिक बहिष्कार की बात पिछले कई वर्षों से बहुत जोर पकड़ गई है। तो इस बात को समझना बहुत आवश्यक है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा अस्तित्व ही इस पर टिका हुआ है कि ऐसे हिंदुओं की संख्या बढ़ती चली जाए जो हिंदू मुसलमानों और ईसाइयों और अपने हितों में कुछ भी साझा नहीं देखते। वो ये सोचते हैं कि एक गोल होगा हिंदुओं का और दूसरा गोल होगा मुसलमानों का, और बीच में कोई कॉमन ग्राउंड नहीं है, कोई साझा जमीन नहीं है। तो ये साझेदारी को तोड़ना उसका उद्देश्य है। और अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों को याद करें, जो पिछले 2 महीने के भाषण थे चुनाव प्रचार के, तो वो इसी साझेदारी पर आक्रमण कर रहे थे। वो बार बार हिंदुओं को कह रहे थे, कांग्रेस आपका गहना लेकर मुसलमानों को दे देगी, आपका मंगलसूत्र लेकर मुसलमानों को दे देगी, आपकी एक भैंस लेकर मुसलमानों को दे देगी। तो यह डर बिठाना कि मुसलमान ताक में लगे हुए हैं, उनके लड़के ताक में लगे हुए हैं कि वो आपकी लड़कियों को ले जाएंगे, तो यह काम पिछले 3 महीने में प्रधानमंत्री ने किया। उन्होंने खुद लव जिहाद, लैंड जिहाद वगैरह की बात की, अगर आपको उनके भाषण याद हो। तो यह कोशिश की जा रही है एक हिंदू के निर्माण की जो हिंदू मुसलमान विरोधी हो और ईसाई विरोधी हो।
यूपी और उत्तराखंड के सरकार के एक्शंस ने कानून के और संविधान के कौन से प्रोविजंस ऐसे वायलेट किए होंगे इतना डिस्क्रिमिनेटरी ऑर्डर देके? सिंस आप कोर्ट गए थे, आप किसके इनके खिलाफ क्या आर्गुमेंट पेश कर रहे थे कोर्ट पे? देखिए, हमारा तर्क बहुत स्पष्ट था, बहुत ही सीधा सरल तर्क है। आप ये कह रहे हैं, मुजफ्फरनगर की पुलिस ने कहा, ये पुलिस का आदेश था, ध्यान रखिए, राज्य सरकार का आदेश नहीं था। ये और भी दिलचस्प था कि पुलिस ने औपचारिक आदेश जारी नहीं किया था, उसने एक विज्ञप्ति जारी कर दी थी जिससे उसको कानूनी तौर पर कहीं पकड़ा ना जा सके। अब ये कितनी धोखे की बात है कि एक राजकीय संस्था, राज्य की संस्था कानूनी तरीके से काम नहीं कर रही है, वो अनौपचारिक तरीके से काम कर रही है। तो उसने विज्ञप्ति क्या जारी की, उसने कहा कि सावन का महीना है, इसमें कांवड़ यात्री आते हैं, कांवड़ यात्री के आचार व्यवहार को शुद्ध रखना होता है, उनको शुद्धता का पालन करना पड़ता है। तो उनकी शुद्धता का पालन करने के लिए जरूरी है कि जो रास्ते में जितनी भी दुकानें हो, खास ढाबे ठेले जितने भी हों, उन सब में शुद्धता का पालन हो। तो इसकी गारंटी कैसे की जा सकती है? इसकी गारंटी, और उन्होंने कहा कि पूर्व में ऐसा देखा गया है कि कुछ लोगों ने अपनी पहचान छिपाकर सामान बेचा है, जिससे भ्रम पैदा हो गया है और कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई है। ठीक, इसका मतलब क्या है? वो ये कह रहे हैं कि कांवड़ियों के आचार विचार की शुद्धता को कायम रखना है, जिसका मतलब ये है कि उनका खान पान शुद्ध होना चाहिए। तो वो 240 किलोमीटर चलेंगे, उस बीच में खाएंगे पिएंगे, दुकानों में जाएंगे, तो जो खाना पीना हो वो शुद्ध होना चाहिए। ठीक, ये उनका कहना है। इसकी गारंटी वो कैसे करेंगे? इसकी गारंटी वो कर रहे हैं कि दुकानदार अपना नाम बता दे। अगर दुकानदार अपना नाम बताएगा, और सिर्फ ये नहीं बल्कि दुकानदार ये भी बता दे कि उसके यहाँ कौन कौन काम करता है, वो भी लिखे बाहर, अपना नाम भी लिखे और कौन कौन काम करता है ये भी लिखे। मान लीजिए मैंने लिख दिया अपना नाम अपूर्वानंद और अपने यहाँ काम करने वाले 3 लोगों का नाम, इससे सप्तर्षि को कैसे पता चलेगा कि मैं जो दे रहा हूं वो शुद्ध है कि नहीं शुद्ध है? ये तो नहीं पता चलेगा ना। तो स्पष्ट रूप से ये जो नोटिस थी, ये कह कुछ रही थी, कर कुछ रही थी, लेकिन वो बहुत साफ था। वो दरअसल कह रही थी कि कांवड़ियों को ये तय करने में आसानी होगी कि वो किनकी दुकान में जाए और किनकी दुकान में ना जाए। तो अगर आप लिखेंगे करण प्रसाद, रमन प्रसाद, इस प्रकार के नाम लिखेंगे तो कांवड़िए उस दुकान में जाके खाएंगे। लेकिन अगर आप लिखेंगे वकील खान, अगर आप लिखेंगे नुसरत फातिमा, तो वो उनकी दुकान में नहीं जाएंगे। बात बहुत स्पष्ट है। तो यह एक तरह की अस्पृश्यता को बढ़ावा देना है। आप सिर्फ इतना ही नहीं कह रहे हैं कि दुकानदार अपना नाम लिखे, आप कह रहे हैं कि दुकानदार अपने यहाँ काम करने वाले का भी नाम लिखे। तो मैं अगर अपनी दुकान के बाहर लिख रहा हूं शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, ठीक है, और मेरा नाम है नसीम खान, तो शुद्ध शाकाहारी भोजनालय लिखने से आप संतुष्ट नहीं है। ठीक, आप ऊपर देखना चाहते हैं नसीर खान का शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, और आप मेरे यहां नहीं आएंगे। ठीक, इतना ही नहीं, मोहन लाल का शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, नीचे काम करने वाले रसोइयों का नाम है या सर्व करने वाले का नाम है, उसमें एक नाम है नासिर। अब आपने तय किया कि नहीं नहीं यहां भी नहीं जाना है, क्योंकि तो बात क्या हो रही है? बात यह नहीं है कि क्या परोसा जा रहा है, जो परोसा जा रहा है वो शुद्ध है कि नहीं, जो दिया जा रहा है वो शुद्ध है कि नहीं। आप ये कह रहे हैं कौन दे रहा है, कौन दे रहा है से तय होगा जो दिया जा रहा है वो शुद्ध है कि नहीं। ये स्पष्ट तौर पर अस्पृश्यता है, और ये स्पष्ट तौर पर एक संप्रदाय के खिलाफ भेदभाव को बढ़ाना है, उसके खिलाफ संदेह को बढ़ाना है। क्योंकि आप कह रहे हैं शुद्ध आचरण करने वाले लोगों का हाथ का छुआ हुआ खाएंगे, क्या मतलब हुआ इसका? शुद्ध आचरण क्या हुआ? स्पष्ट था कि यह आदेश 3 तरह के लोगों के खिलाफ अस्पृश्यता को बढ़ावा दे रहा था। एक मुसलमानों के खिलाफ बहुत स्पष्ट रूप से, दूसरा दलितों के खिलाफ, अनुसूचित जाति, और तीसरा अनुसूचित जनजाति। ठीक, क्योंकि इस आदेश के बाद मुसलमानों पर तो सीधा हमला हुआ। हमने रिपोर्ट देखी कि मुसलमान कर्मचारियों को दुकान से हिंदू मालिक ने निकाल दिया, और निकाला नहीं, पुलिस ने आकर उसको कहा कि आप इनको निकाल दीजिए, सामान भर मत रखिए अपने यहाँ, है ना। तो उसने निकाल दिया, अपनी इच्छा के खिलाफ निकाला।
लेकिन रिपोर्टर्स ने मुझे ये भी बतलाया कि उन्होंने कई दलित ढाबे वालों से बात की और उन्होंने कहा कि वे बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं कि उनकी दुकान के बाहर उनका सरनेम भी लगाया जाए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर लोगों को ये पता चलेगा कि यह इस जाति की दुकान है तो वो यहाँ नहीं आएंगे खाने। बहुत सारे लोग, हालांकि कांवड़ियों में भी उन जातियों के लोग हैं। तो यह स्पष्ट रूप से अस्पृश्यता को बढ़ावा देना था, इसलिए हम अदालत में गए कि यह भारतीय संविधान के खिलाफ है। दो तीन तरह से खिलाफ है। एक, अस्पृश्यता को बढ़ावा दे रहा है, दूसरे वह दो प्रकार के समुदायों की आजीविका के अधिकार का हनन कर रहा है, या आजीविका का राइट टू लाइवलीहुड उसका हनन कर रहा है। पुलिस तर्क ये दे रही है कि वह दरअसल किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति में गड़बड़ी होने से रोकना चाहती है। प्रश्न ये है कि यहाँ कानून व्यवस्था बिगाड़ कौन रहा है? कानून व्यवस्था बिगाड़ रहा है वो व्यक्ति जो अस्पृश्यता का पालन कर रहा है, जो कहता है कि मैं वसीम खान का खाना नहीं खाऊंगा भले ही वो शुद्ध शाकाहारी है। तो कार्रवाई आपको उस पर करनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई आप वसीम खान पर कर रहे हैं। एनडीए के काफी इंपॉर्टेंट एलाइज ने इसके खिलाफ बोला है। एलजेपी में चिराग पासवान, जेडीयू के स्पोक्स पर्सन, आरएलडी ने भी आवाज उठाया है। क्या आपको लगता है गोइंग फॉरवर्ड बीजेपी के पास 240 सीट है, उनके पास काफी है नहीं बहुमत के लिए, क्या उनको सच्ची में फर्क पड़ रहा है कि उनके एलाइज ऐसे अपना आवाज उठा रहे हैं, या उनके लिए उनका आइडियोलॉजिकल गोल सेट है और उनको फर्क ही नहीं पड़ता? ऑल्सो क्योंकि वो देश को बताना चाहता है कि मोदी 2.0 और 3.0 में कोई फर्क नहीं है, चाहे हमारे एलाइज हमारे साथ हो या नहीं हो। क्या लगता है आपको गोइंग फॉरवर्ड पॉलिटिक्स में हम देखेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी अपनी विचारधारा से समझौता नहीं किया। उसने चालाकी की है, उसने रणनीति की है, एक कदम पीछे गई है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के समय जब वो अपने आप को मजबूत कर रही थी, तब उसने अपनी कुछ मांगों पर बहुत जोर नहीं दिया क्योंकि उसे मजबूत करना था। लेकिन जब वो हासिल हो गया, जो पिछले 10 सालों में हुआ है, तब उसके ये जो साथी हैं, वो चाहे जयंत चौधरी हो, चिराग पासवान हो या जनता दल यूनाइटेड के लोग हों, इनकी कोई वक़्त नहीं है, क्योंकि ये कुछ भी बोलते रहें, भारतीय जनता पार्टी यह कदम पीछे नहीं खींचने वाली है और ये बहुत स्पष्ट है। और ये भी उसके चलते कुछ नहीं करने वाले हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी का तो ये बुनियादी सिद्धांत है, ये अस्तित्वगत सिद्धांत है, मुसलमान विरोधी घृणा को बढ़ाना, ये उसके विचार की बुनियाद है। प्रश्न यह है कि, और वो उससे समझौता नहीं कर रही है, ये साफ है। प्रश्न यह है कि चिराग पासवान, जनता दल यूनाइटेड या टीडीपी का मूल विचार क्या है? उनका मूल विचार कुछ भी नहीं है, और ये बात भारतीय जनता पार्टी को पता है। उनका मूल विचार सिर्फ सत्ता है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करती रहेगी। वो कुछ कुनमुनाएंगे, कुछ शिकायत करेंगे, कुछ बड़बड़ाएंगे, लेकिन उसके बाद भी वहीं रहेंगे। ये बात बहुत साफ है। जीतन राम मांझी के बयान से भी बहुत स्पष्ट है। तो वो एक बयान दे देंगे ताकि बाद में, क्योंकि मुसलमानों से भी उनको वोट लेना है, वो बाद में मुसलमानों से जाके कहेंगे देखिए हमने कहा तो था, लेकिन आप हमारी मजबूरी तो समझते हैं। तो यह बात बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी इनके चलते तो अपना कदम पीछे खींचने वाली नहीं है, क्योंकि यह इस आधार पर इस सरकार से अपना समर्थन वापस नहीं लेने वाले हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए सांप्रदायिकता बुनियादी मूल्य है, मुसलमान विरोध बुनियादी मूल्य है, लेकिन इनके लिए धर्मनिरपेक्षता बुनियादी मूल्य नहीं है। देखिए, मुझे अभी भी लगता है, जैसा हम लोगों ने कहा है, कि इस चुनाव में करोड़ों हिंदुओं ने भारतीय जनता पार्टी को रिजेक्ट किया। करोड़ों हिंदुओं ने, सिर्फ मुसलमानों ने रिजेक्ट नहीं किया, करोड़ों हिंदुओं ने किया। अब प्रश्न ये है कि इन करोड़ों हिंदुओं को निरंतर सक्रिय रहना पड़ेगा जिन्होंने उसको रिजेक्ट किया है, और बाकी हिंदू जिनके मन में कुछ शक शुबा है, उनको ये समझने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ कर क्या रही है। भारतीय जनता पार्टी उनको एक ऐसे व्यक्ति में बदल रही है, या ऐसे समाज में बदल रही है जो घृणा करने वाला समाज है, जो अलगाव में विश्वास करने वाला समाज है, अस्पृश्यता में विश्वास करने वाला समाज है। तो यह तो कोई सभ्य समाज का लक्षण नहीं है। यह उनको अपने बारे में, अपने समाज के बारे में, और भारतीय जनता पार्टी जो उनके साथ कर रही है उसके बारे में सोचने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रही है, और यह रेडिकलाइजेशन हिंदू समाज को नष्ट कर देगा, खत्म कर देगा। तो इस खतरे को समझने की जरूरत है। स्कूलों के जरिए,
पाठ्य पुस्तकों के जरिए, सिनेमा के जरिए, राजनीतिक भाषणों के जरिए, गानों के जरिए हिंदुओं का रेडिकलाइजेशन हो रहा है। हिंदुओं को इस प्रक्रिया को देखने और समझने की जरूरत है कि ऐसा कैसे हुआ। आज से 10 साल पहले तो रामनवमी के जुलूस में या दुर्गा पूजा के जुलूस में, विसर्जन के जुलूस में मुसलमान विरोधी गाने नहीं बजते थे। अब हिंदुओं के हर त्योहार में मुसलमानों को गाली गलौज देने वाले गाने बजते हैं। क्या ये शोभा देने वाली बात है? कोई भी अगर बाहर का व्यक्ति इसको देखेगा हिंदू के पर्व त्योहार को, तो हिंदू के पर्व त्योहार में मुसलमान विरोधी गाने बजते हैं। क्या यह हमारी पहचान हो जाएगी? ये हिंदुओं को सोचने की बात है। कांवड़ यात्रा दशकों से निकल रही है। मैं खुद देवघर का रहने वाला हूँ, देवघर वैद्यनाथ धाम का रहने वाला हूँ, और मैं पंडा समुदाय का हूँ, यानी हम पुजारी लोग हैं जो कांवड़ लेकर, जो सुल्तानगंज से जल लेकर आते हैं, गंगा जल, उनकी पूजा कराते हैं और वो देवघर के शिव मंदिर में जल अर्पित करते हैं, है ना, वहां जलाभिषेक करते हैं, हम उनकी पूजा कराते हैं। हमें पता है, हमने इतने दशकों में, मेरी उम्र 6 दशक की हो गई, इतने दशकों में मैंने कभी भी किसी कांवड़िया को इस करते हुए नहीं देखा। अब भारतीय जनता पार्टी कांवड़ियों की तरफ से ये सवाल कर रही है, तो कांवड़ियों को कहना पड़ेगा ना कि आप हमारी तरफ से ये नहीं कर सकते हैं, है ना। ये हिंदू धर्म मेरा है, हिंदू आचार व्यवहार मेरा है। हिंदू आचार व्यवहार को भारतीय जनता पार्टी परिभाषित नहीं करेगी कि वो क्या होगा, वो सर्टिफाई नहीं करेगी कि कौन हिंदू है कौन नहीं हिंदू है ना। ये हिंदुओं को कहना पड़ेगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ।